हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से राज प्रेजेंट हवलदार दामू सीरीज में आज की स्टोरी है हवलदार दामू। तो बने रहें इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है दामू की पत्नी दामू से बोलती है, अरे ये इतने सारे डब्बे उठाकर कहाँ जा रहे हो? खुद को सुपरमैन समझने लगे हो क्या? इस पर दामू बोलता है, ये डब्बे मैंने जेम्स बॉन्ड कॉरेस्पॉन्डेंट कोचिंग स्कूल से मंगवाए हैं। इनमें चोरों को पकड़ने की बहुत साधन है। इस बार मैं नटवर चोर को पकड़ कर ही रहूँगा और फिर मेरी तरक्की पक्की है। और हंसता है। तभी पत्नी बोलती है, इतने सारे डब्बे एक साथ क्यों उठा रहे हो? तुम खुद को पहलवान समझने लगे हो क्या? बुद्धिमानों की तरह थोड़े थोड़े डब्बे क्यों नहीं उठा ले जाते? और दामू की पत्नी बोलती है, बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था, तुम इनके साथ जरूर गिरोगे। उसकी पत्नी फिर बोलती है, मैं कहती हूँ तुम इन्हें गिरा कर ही रहोगे। तुम कभी अच्छी सलाह नहीं मानते, हमेशा बेवकूफ़ी करते हो। इसी के साथ उसका पैर पाइप में उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है। और उसके बाद दामू की पत्नी दामू पे गिर जाती है और सारे डब्बे गिर जाते हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है, गिरा दिया ना सब सामान, मैंने पहले ही कहा था। दामू से घुर्राता है। तभी कमरे से फ़ोन की घंटी बजती है। दामू बोलता, ओहो फ़ोन की घंटी बज रही, जरूर नटवर चोर के बारे में कोई सूचना होगी। और दामू फ़ोन उठा लेता है। उधर से आवाज़ आती है, हवलदार दामू जल्दी से आओ, नटवर फेकू लाल के फार्म की तरफ जाते हुए देखा गया है। दामू बोलता, नटवर? और दामू अपनी पत्नी के पास आकर बोलता, जल्दी से मेरे सामान से हटो, नटवर का पता चल गया है। मैं जेम्स बॉन्ड स्कूल के चोर पकड़ने के कुछ उपकरण लेकर जाता हूँ, सब पकड़ता हूँ। इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तभी दामू का पैर भी पाइप में फंस जाता है। उसकी पत्नी बोलती, जरा देख कर। और दामू अपनी पत्नी के ऊपर गिर जाता है और जेम्स बॉन्ड का कुछ सामान लेकर अपनी साइकिल पर लाद कर चल रहा होता है और बोलता, इस बार नटवर मुझे चकमा नहीं दे सकता और मेरी तरक्की पक्की। और दामू फार्म आते ही बोलता है, वह रहा फेकूलाल का फार्म, चारों तरफ सन्नाटा है। मैं चुपके से अंदर जाता हूँ और उसे देखता हूँ। और अंदर जाके दामू सोचता, आहा वह रहा चोर गुरु नटवर। चोर को पकड़ने का जेम्स बॉन्ड का साधन इस्तेमाल करने का यही मौका है। नटवर बेटे, अब तुम्हारे दिन लद गए। उसके बाद दामू जेम्स बॉन्ड का पैकेट खोल के एक चीज़ निकालता और बोलता है, पहले मैं सूचना पढ़ लूँ। ये रही जेम्स बॉन्ड साबुन की टिकिया, तुम्हें सिर्फ इसको चोरों के पाँव के नीचे फेंकना है और वह गिर जाएगा। दामू ऐसा ही करता, वो साबुन की टिकिया चोर के नीचे फेंकता है। लेकिन बदकिस्मत से नटवर से साबुन की टिकिया पैर पर नहीं रखा, बल्कि उसकी जूते की नोक से साबुन उछल गया। और दामू हैरानी से सोचता, वह फिसला क्यों नहीं आखिर? और साबुन की टिकिया हवलदार दामू के मुंह में आ जाती है। और हवलदार दामू साबुन की टिकिया खाते हुए बोलता, इन साधनों के बारे में एक बात तो है, मगर इनका स्वाद अच्छा नहीं है। और दामू डब्बे खोलते हुए और बोलता, जल्दी मुझे दूसरा साधन इस्तेमाल करना होगा। मिनटों में ही चोर को बेहोश करने की गारंटी देने वाला ये डब्बा खोलता हूँ। डब्बे में से हथौड़ा निकलता है। दामू बोलता, ये दिखने में अच्छा है और सुलभ भी है। चिट पर लिखा है, इसे चोर के सिर पर मार दो और चोर बेहोश हो जाएगा। और बोलता, वाह क्या कमाल की चीज़ है। नटवर के हाथ में थैला होता, बहुत भारी होता। सोचता इस थैले को नीचे रख दूँ थोड़ी देर के लिए। पीछे से दामू आ रहा था, वो भी सोच रहा था, नटवर इस बार तो नहीं बच पाएगा। और जैसे ही नटवर थैला नीचे रखता, पीछे से दामू हथौड़ा लेकर उस पर चलता है, मगर ये क्या, नटवर बच जाता और दामू सीधा आगे जाके किसी चीज़ से टकरा जाता है। इस पर नटवर बोलता, अरे ये क्या मेरे ऊपर से उड़ गया? अब नटवर चोर बोलता, ओहो हवलदार दामू तुम हो, पुलिस तुमको उड़ना सिखा रही है क्या? वाह भाई, खूब उड़ो फिर तुम। और फिर चोर अपना थैला लेकर बोलता है, लेकिन उड़ने के अभ्यास के लिए कोई एकांत जगह ढूंढो। ओके बाय, मैं चलता हूँ। इस पर नटवर बोलता, ठहरो मैं भी आता हूँ। और कुछ देर बाद हवलदार दामू बाहर आता और बोलता है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा नटवर बेटे, क्योंकि मेरे पास अभी भी जेम्स बॉन्ड का एक साधन बचा है। तभी वो पैकेट पढ़ता है और सोचता है, इसमें लिखा है ये चोर को हमेशा के लिए डुबो देगा। हा हा। दामू पर्ची को देखकर पढ़ता और बोलता है, इसमें लिखा है, रस्से के एक दूसरे छोर पर पत्थर बांधो, दूसरे छोर पर चोर के गले में फंदा डाल दो और दोनों को एक साथ तालाब में फेंक दो। और बोलता, वाह ये वाकई में तरकीब आसान है। फिर दामू साइकिल से बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। बोलता है, नटवर को तालाब में फेंकने के लिए उसे तालाब के पास ही पकड़ना होगा। मैं शॉर्टकट से तालाब में पहुंचता हूं। फिर दामू तालाब के पास पहुंचकर बोलता, ओहो वह रहा नटवर और वह रहा गहरा तालाब। नटवर अब तो अपनी अंतिम सांसें ले ले। फिर बोलता, पहले इसे एक छोर पे बड़ा सा पत्थर बांधता हूँ और जब वो मेरे पास से गुजरेगा तो मैं फ़ौरन दूसरा छोर उसकी गर्दन में डाल दूंगा। यह सब एक बकरी देख रही थी और बकरी को पता नहीं क्या सूझा, वह दामू के पीछे पड़ गई। उधर दामू पूरी तैयारी के संग फंदे पे घुमा रहा था कि जैसे ही चोर आएगा वैसे उसे गर्दन में डाल दूंगा।
मगर वहाँ तभी बकरी आती है, पीछे से दामू के जोरदार टक्कर मारती है और वह उड़ता हुआ नटवर के ऊपर से तालाब की ओर जाता है। और तभी नटवर बोलता है, शाबाश दामू, उड़ने का अभ्यास करने के लिए इस बार तुमने अच्छी जगह चुनी है। और फिर बोलता है नटवर, अच्छी जगह इसलिए कि गिरते समय तुम्हारा सिर नहीं फूटेगा। अच्छा, गुड बाय। फिर दामू तालाब से किसी तरह बाहर निकलता और बोलता, आज तो तुम बच गए नटवर, लेकिन हवलदार दामू भी एक ना एक दिन तुमको पकड़ कर ही रहेगा। तो इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।